हेलो भाई लोग, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ कॉकरोच। इसकी मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है। इजीली हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, पहले हम जान लेते हैं। ये जो होते हैं वो हमारी यूनिसेक्सुअल होते हैं भाई, है ना। डिफरेंट ना, मेल और फीमेल अलग होते हैं इसमें। ओके, क्लियर है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनटू जेनेटल पाउच। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आगे बताऊंगा क्या होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ओके, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है थ्रू लार्वल स्टेज भाई, है ना। लार्वल स्टेज, लार्वा को जो है, इनके को हम बोलते हैं भाई निम्फ। क्या बोलते हैं? निम्फ बोलते हैं, निम्फ निम्फ। और निम्फ के द्वारा जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट थ्रू निम्पल स्टेज, उसको हम बोलते हैं पोरोमेटाबोलस। ओके, क्या बोलते हैं? पोरोमेटाबोलस बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आ जाते हैं, इसे आप याद कर लेना। ओके, अब यहाँ से मैं शॉर्ट ट्रिक चालू करता हूँ आपकी, ना। चलो, तो आपकी यहाँ से हमारी शॉर्ट ट्रिक चालू हो जाती है। टीबीएस में ईजी पीजी सिस्टम है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? क्लियर है, ओके। आई हो, ये होता है भाई। टी से हमारा हो जाएगा टेस्टिस, पी से हो जाएगी पास्ट डिफरेंस। डिफरेंसिया नहीं है, पहले बता रहा हूँ, पास्ट डिफरेंस है। क्या है? ओके, है ना। एस से हो जाएगी हमारी समाइनल वेसिकल, क्लियर है। एम से हो जाएगी हमारी मशरूम ग्लैंड। ई से हो जाएगी हमारी इजैकुलेटरी डक्ट। जी से हो जाएगी गोनापोफाइसिस। ठीक है ना। पी से हो जाएगी हमारी फेलिक ग्लैंड। जी से हो जाएगी हमारा गोनोपोर, मेल गोनापोर। ठीक है, गोनापोर जो होता है वो हमारा जेनाइटल पोर होता है। ठीक है, जेनाइटल पोर या गोनापोर को हम एक ही चीज बोलते हैं, जेनाइटल पोर भी बोल सकते हैं इसे हम। ओके, क्लियर है ये? हाँ, आई होप सो क्लियर हो। बस इन सब चीज़ों के आपको नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। एक बार बता देता हूँ मैं आपको। टीबीएस में ईजी पीजी सिस्टम है। आपको पहली बात तो ये किसी को नाम ही याद नहीं होते। मैंने ये ट्रिक से शायद आपको इजीली आपको ये नाम याद हो जाएंगे। ओके, तो टेस्टिस, पी से हो जाएगी बार डिफरेंस, एस से हो जाएगी समाइनल वेसिकल, एम से हो जाएगी मशरूम ग्लैंड, ई से हो जाएगी इजैकुलेटरी डक्ट, जी से हो जाएगी भाई गोनापोफाइसिस भाई, है ना। पी से हो जाएगी हमारी फेलिक ग्लैंड, क्लियर है। जी से हो जाएगी हमारी गोनोपोर, है ना। मीनिंग भूल जाऊँ तो भाई माफ कर देना, शायद मीनिंग में गलती हो सकती है। ओके, कोई बात नहीं। जेनाइटल पोर भी बोलते हैं हम गोनापोर को भाई, ठीक है ना। एस पे से कुछ नहीं है, ये बस ट्रिक बनाने के लिए बताया। अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और याद रखनी है। क्या वो चीज़ है? जो ग्लैंड होती है ना भाई, हाँ, ग्लैंड जो होती हैं वो हमारी लेयर बनाती हैं। क्या करती हैं? लेयर, ठीक है। लेयर बोल लो, मेम्ब्रेन बोल लो, ठीक है। ये बात याद रखना, हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमारी मशरूम ग्लैंड हो गई, ये भी हमारी लेयर बनाएगी भाई, है ना। फेलिक ग्लैंड हो गई, वो भी हमारी लेयर बनाएगी भाई, है ना। बस और कोई नहीं। समाइनल वैसा के लिए ग्लैंड होती है पर ये नहीं बनाती है भाई, ठीक है। पर हाँ, इसमें जो आपने पहली जो नहीं सुनी है, वो वाली ग्लैंड जो होंगी वो हमेशा लेयर बनाएंगी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। मैं आपको बता दूंगा भाई, ठीक है। अब यहाँ से हम टेस्ट इसको चालू करते हैं। आइए, पहला हम पढ़ते हैं भाई टेस्ट। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है इसमें, ये जो होता है ना, वो हमारे फोर्थ से सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाता है। किसे पाया जाता है? एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाता है। ओके, ये तो आपको पता ही होगी भाई, क्या कि ये हमारा स्पर्म
प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। हाँ, और लेटर साइड में होता है, एनसीईआरटी में लिख रही है, लिख लेना, इसे देख लेना एक बार। ओके, ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर होगी। तो टेस्टिस के बाद जो आ जाती है वो आ जाती है हमारी वास डिफरेंस। क्या आ जाती है? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में क्या होता है भैया? ये होता है भाई, वास डिफरेंस जो होती है ना वो हमारी ओपन होती है इजैकुलेटरी डक्ट में। डक्ट में थ्रू सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक है ना। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। ये जो होती है ना वो हमारी थिन ट्यूब होती है और ये अराइजेज फ्रॉम ईच टेस्टिस। ओके, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए भाई, इजी चीज़ है ये, है ना। देखो इसमें इंपॉर्टेंट जो होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। टेस्टिस में आपको ये सेगमेंट याद रखने हैं भाई। क्या ना करने? सेगमेंट याद रखने, कौन सा सेगमेंट में पड़ता है, ठीक है ना। पास्ट डिफरेंस तो इंपॉर्टेंट नहीं, बस हाँ बता दिया है कहाँ से कैसे पड़ेगा वो। मैं इसमें से पास्ट डिफरेंस में तो कभी क्वेश्चन पूछेंगे नहीं आपसे। ओके, ये बात याद रखना आप। चलो, ये हमारी सेकंड हो गई। अब हम आ जाते हैं थर्ड पर। थर्ड जो आ जाती है वो आ जाती है हमारी सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो आपको एस से याद रखना है। एस से मतलब क्या है? एस से सर भैया, एस से हमारी दो चीज़ें हो सकती हैं। एस से ये हमारा स्टोर करेगा भाई स्पर्म को, यस, और स्पर्म में थी कल को क्या करेगा? ये फॉर्म करेगा भाई, ठीक है। अरे थीका नहीं, सॉरी, हाँ थीका नहीं आएगी, थीका तो आगे आएगी। इस पर मैं थो फोर भाई, ठीक है, मैं टो फोर, फोर है, ठीक है, ध्यान रखना एक बार। थीका और फोर में कंफ्यूजन हो जाती है इसमें। फोर है, फोर, ठीक है। थीका जो होती है वो हमारी स्टोर करती है, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। चलो, ठीक है ना। तो इस पर मैं थीका फोर जो होते हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं? ये फॉर्म होते हैं ड्यू टू ग्लू ऑफ स्पर्म टुगेदर भाई, है ना, टुगेदर एक साथ हमारे जो होते हैं ना वो ग्लू हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं स्पर्म, है ना, बंडल बन जाता है, मतलब कि उससे ये हमारे स्पर्म मेटोफोर्स बनते हैं, ठीक है ना। तो एस से आपको याद रखनी है ये चीज़ें भाई, ठीक है। ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात भाई ना, एक और एस मान लीजिए भाई, यहाँ पे एस से आपको एक और चीज़ याद रखनी है भाई, क्या? सिक्स, सिक्स, ठीक है ना, सिक्स, ठीक है। एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाती है, एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाती है। क्लियर है? आइए बस ये आपको क्लियर होगी भाई। चौथे पे चलते हैं। चौथे पे जो आ जाती है वो आ जाती है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है ना। ये होती है हमारी ओपन इनटू, ध्यान से सुनना इस बात को, ओपन इनटू मेल गोनापोर। बेसी बात है, मेल में है तो मेल गोनापोर में ओपन होगी ना भाई, ठीक है ना। इस बात को याद रखना है आपको। ये जो होता है ना मेल जो गोनापोर होता है वो हमारा क्या वो है कि ये जो होता है ना भाई वेंट्रल टू एनस होता है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, आपका भी तो वेंट्रल टू एनस ही है, मेल में भी तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं लेने की आपको जरूरत है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हाँ रुको, एक और चीज़ है इसमें, ये हमारी सेकंड लेयर फॉर्म करता है, फॉर्म सेकंड लेयर ऑन स्पर्म मेटोफोर। ओके, इस पे जो होता है हमारी सेकंड लेयर फॉर्म करता है भाई, है ना। फर्स्ट लेयर जो होगी हमारी अगली जो होती है वो ग्लैंड फॉर्म करेगी भाई। कौन सी ग्लैंड है वो मैं बताता हूँ, मैंने आपको पहले बता दी थी भाई। लेयर फॉर्म करती हैं ग्लैंड जो होती है,
आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मशरूम ग्लैंड। क्या भाई मशरूम ग्लैंड, ये जो होती है ना भाई सिक्स्थ सेवंथ एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाती है भाई, एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाती है। ठीक है भाई, ये आपको याद रखनी है। यहाँ से आप याद कर सकते हो। यहाँ से आ जाएगी 6 भाई, है ना, और यहाँ से आ जाएगी भाई हेप्ट। हेप्ट में 7 ही होता है भाई, ठीक है ना, इसका मतलब 7 आ जाएगी भाई, और इसका मतलब 6 आ जाएगी भाई, ठीक है ना। तो इन दोनों से इजीली आप याद कर सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, आगे चलते हैं। तो भाई ये जो होती है वो, इसमें जो होती है वो 2 ट्यूब पाई जाती है। पाया जाता है शॉर्ट ट्यूब, ये पाया जाता है लॉन्ग ट्यूब, है ना। शॉर्ट ट्यूब जो होता है वो नरिश करेगा भाई हमारा, नरिश टू स्पर्मेटोफोर। एनसीईआरटी में दे रखे हैं शॉर्ट ट्यूब लॉन्ग ट्यूब डायग्राम में, ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? हाँ चलो। और ये जो है वो फॉर्म करेगा भाई, फॉर्म फर्स्ट लेयर ऑन स्पर्मेटोफोर्स। क्लियर है? आई होप सो आपको ये क्लियर ही होगी भाई। आगे चलते हैं, आगे हम आ जाते हैं भाई फैलिक ग्लैंड पर। नंबर 6 फैलिक ग्लैंड। इसमें कुछ याद नहीं रखना है आपको, ये सिर्फ करेगी भाई थर्ड लेयर फॉर्म करेगी। क्या करेगी हमारी? थर्ड लेयर फॉर्म, थर्ड लेयर फॉर्म करेगी, फॉर्म अराउंड स्पर्मेटोफोर। क्लियर है? आई होप सो आपको क्लियर होगी। अब हम आ जाते हैं लास्ट में भाई, जो होता है हमारा मेल फेलोमियर मियर्स, या फिर गोनापोफाइसिस फाइसिस, ठीक है ना। ये जो होते हैं वो हमारे काइटनेस के होते हैं, काइटनेस के होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। क्लियर है? और एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं हम, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना वो हम बोलते हैं, ये जो होते हैं एक तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर अराउंड मेल गोनापोर। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं, होते कौन कौन से इनके नाम पढ़े लेते हैं। और फर्स्ट एनल स्टाइल, या फिर कॉर्डियल स्टाइल भी बोलते हैं इसे, ठीक है। देख लेना आप, आपको तो याद ही होगा, रिवीजन करने आए हो ना। राइट फेलोमियर, नंबर 3 लेफ्ट फेलोमियर, नंबर 4 वेंट्रल फेलोमियर, और एक और होता है लास्ट, इसे हम बोलते हैं सूडोपेनिस। क्या बोलते हैं भाई हम इसे बोलते हैं हम सूडोपेनिस। आइए हम इसका अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आइए भाई स्ट्रक्चर और देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। अब देखो भाई, ये जो होते हैं हमारे टेस्टिस होते हैं। ओके, क्लियर है? क्लियर होगी। इसे हम बोलते हैं, ये जो पीछे जो होती है उसे बोलते हैं हम फैलिक ग्लैंड भाई। पीछे जो वाली को बोलेंगे फैलिक ग्लैंड। देखो मैंने कही थी ना, इसमें स्मॉल और लॉन्ग टोबिल्स दे रखे हैं, देख लो भाई, है ना। देखो इसे बोलेंगे हम लॉन्ग टोबिल, इसे बोलेंगे हम
स्मॉल टोब्यूल, ठीक है, क्लियर है। इसके अंदर जो होती है ना, इसके अंदर होती है भाई समाइनल वेसिकल, इसके अंदर होती है, ठीक है। इसमें ढंग से दे नहीं रखी, देखो इसे हम बोलेंगे बास डिफरेंस एजैकुलेटरी डक्ट, राइट ऊपर जो होता है ये वाला जो होता है, देखो भाई ध्यान से देखो, ये वाला जो है इसे हम बोलेंगे भाई राइट फेलोमियर, और इसे बोलेंगे हम वेंट्रल फेलोमियर। इसे हम बोलते हैं एनल सरकाई या सर्कस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एनल सरकाई, ठीक है। कॉर्डल स्टाइल भाई अंदर होती है, कॉर्डल स्टाइल, एनल सरकाई जो होती है वो बाहर होती है भाई, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, ओके। चलो ये जो होती है वो हमारी सूडोपेनिस होता है, सूडोपेनिस अलग से थोड़ा सा मोटा सा वो दिख रहा है आगे तो सूडोपेनिस आप इजीली पहचान लोगे, नहीं टीलेटर जो वो कह सकते हैं,